नमोस्तु महाराज जी। मानव कर्म करने में कंजूसी नहीं करता, लेकिन जब कर्म का फल उसे मिलता है तो उस कर्म के फल को भोगने की बारी आती है तो सिर्फ पटक पटक करके क्यों रोता है? कर्म करने में कंजूसी तो नहीं करता, लेकिन सही कर्म भी नहीं करता। कर्म तो करता, लेकिन जिस ढंग से कर्म करना चाहिए उस प्रकार से कर्म नहीं करता। और कर्म के जब फल भोगने की बात आती है तो उसका दुरुपयोग कर लेता है। फल तो भोगेगा लेकिन दुरुपयोग करेगा। धन आया है, पुण्य किया है उसने तो धन आएगा, लेकिन धन का दुरुपयोग कर लेता है। तो सही कर्म और सही कर्म के फल का सदुपयोग करता है तो फिर वह कहीं हानिकारक नहीं होता, लेकिन उसका मूल कारण रहता है कि कभी कभी सही कर्म का फल जो होता है वह पापानुबंधी पुण्य हमेशा पुण्य क्रिया से ही बनेगा। लेकिन पाप के लिए जो पुण्य किया जाता है वह जब फल के उदय में आएगा तो पाप ही कराएगा। दो प्रकार का धर्म होता है, दोनों मंदिर आ रहे हैं, दोनों पूजा पाठ कर रहे हैं, दोनों एक संसार के लिए कर रहा है, एक पाप में सफल होने के लिए कर रहा है, एक जुआ में जीतने के लिए कर रहा है, एक चोरी में सफल होने के लिए भगवान के पास गया, वो भी गया भगवान मैं छत्र चलाऊंगा, चोरी में सफल हो जाऊं, आज मैं शांति धारा करूंगा, यदि मैं जुए में जीत गया तो वो भी धर्म ही कर रहा है। लेकिन पाप के लिए जो धर्म किया जाता है वो पापानुबंधी पुण्य कहलाता है। जब भी उदय में आएगा तब वो गलत कार्य ही कराएगा। और जो पुण्यानुबंधी पुण्य होता है, जो धर्म की क्रिया पुण्य के लिए, धर्म के लिए, पापों से बचने के लिए, कर्मों के क्षय के लिए की जाती है, वह क्रिया पुण्यानुबंधी पुण्य कहलाता है। तो जब पापानुबंधी पुण्य का उदय आता है तो हमें लगता है कि महाराज इतना पुण्य किया, इसने इतना धन कमाया, लेकिन पापों में जा रहा है। कमाते समय ही उसने संकल्प किया था कि मैं पाप के लिए कमा रहा हूँ।